is an organism that component at each level do not work solely। इसमें जो कंपोनेंट है और किसी भी जानदार के कंपोनेंट को अकेले काम नहीं करते बल्कि पूरे बाकी के जितने भी कंपोनेंट है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन है और इसकी वजह से जो फंक्शन करते हैं, जो काम परफॉर्म करते हैं इंटरेक्शन आपस में करके, उसको हम क्या कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इनमें क्या कहते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि ये हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ह्यूमन बॉडी है बेटे, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं। ट्री के अंदर भी एट अ टाइम बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं। तो ये क्या है? हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि वो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है फ्रॉम ऑर्गेनेली टू सेल। ऑर्गेनेली से सेल के दरमियान इंडिविजुअल ऑर्गेनेली, एक ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन जब वो बाकी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देती है। अकेली ऑर्गेनेली एक सिंपल काम करती है, लेकिन जब वो बाकी ऑर्गेनेलीज के साथ बेटे सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो भी फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सेल की डिवीजन, अभी हमने वो सेल की डिवीजन लास्ट टॉपिक में पढ़ी है ना, माइटोसिस एंड मेयोसिस। वो क्या कहते हैं कितना डिफिकल्ट काम है, कैसे सेल की डिवीजन होती है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस होना, उसका सही टाइम पे रेप्लिकेट होना, डीएनए प्रॉपर्टीज वो सारा होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगा और एरर की वजह से आपकी प्रोडक्शन में फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सेल की डिवीजन, प्रोटीन का बनना या एनर्जी की प्रोडक्शन, ये सारी किसकी एग्जांपल है? ऑर्गेनेली और सेल की आपस में इंटरेक्शन की। सेकंड है फ्रॉम सेल टू टिश्यू। एक इंडिविजुअल एक अकेला सेल जो है बेटे, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अकेला सारे काम परफॉर्म कर सके, लेकिन जैसे वो टिश्यू के साथ मिलता है तो वो क्या करता है? वो एक वेल फॉर्म्ड अच्छी फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि मसल्स के सेल हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ? फॉर्म मसल्स टिश्यू। मसल्स के सेल मसल्स के टिश्यू के साथ कंबाइन होकर अपना मस्कुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही बेटे which cannot contract and generate forces, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, which can contract, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक फोर्स जनरेट करते हैं, उससे हमारी बॉडी काम करती है। क्या अभी सेल और टिश्यू में क्या एग्जांपल दिए हैं? मसल्स के सेल और मस्कुलर टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आई समझ? उसके बाद इंटरेक्शन है टिश्यू और ऑर्गन की। एक ऑर्गन जो है बेटे परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लेकिन उसका एक इंडिविजुअल टिश्यू जो है, एक अकेला टिश्यू है, वो वैसे परफॉर्म नहीं कर सकता। पूरा ऑर्गन कर सकता है, जो कि टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, पूरा ऑर्गन कर सकता है, लेकिन एक अकेला टिश्यू वो कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता। जैसे कि हार्ट जो है बेटे, हार्ट किससे बना हुआ है? बहुत सारे टिश्यू से बना हुआ है। इसमें कौन कौन से टिश्यूज आ जाते हैं? अब देखो ना, हार्ट में बहुत सारे टिश्यूज हैं। हार्ट अकेला एक पूरा ऑर्गन है, ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन एक पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर उसका सिर्फ एक मसल सेल हम ले लें, क्या उसका मसल सेल पूरा खून बना सकेगा, उसे सर्कुलेट कर सकेगा, उसे पंप कर सकेगा? नहीं। बहुत सारे टिश्यूज जैसे कि मस्कुलर टिश्यू है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये तीनों टिश्यू आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक हार्ट है वो बनाते हैं, हार्ट को ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, और ऑर्गन का काम क्या है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम। तो उन्होंने कहा बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तो बेटे वो ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। जैसे कल मैंने आपको कहा था डाइजेशन, खाने को हजम करना, तो कहाँ से शुरू होता है बेटे? हमारा माउथ पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसके बाद ओरल कैविटी, उसके बाद हमारा स्टमक, इसोफेगस, उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन्स, और ये सारे बॉडी के पार्ट्स जो है आपस में फंक्शन करते हैं। इसके बाद भी हम एक पूरा जो खाना है उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ऑर्गन, सिर्फ एक स्टमक हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या सिर्फ एक ओरल कैविटी या इंटेस्टाइन हमारा नहीं कर सकते, ये सेपरेट क्या ऑर्गन है। लेकिन जब ये सारे आपस में कंबाइन हुए तो ये क्या बन गया? एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कहा बहुत सारे ऑर्गन जो है बेटे इकट्ठे काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डाइजेशन जो है इसमें कौन कौन से? माउथ, सबसे पहले हमारा माउथ आ जाता है। ठीक है, ओसोफेगस आता है, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर, ये सारे ऑर्गन्स मिलके काम करेंगे तो ही खाना डाइजेस्ट हो सकेगा। अगर इसमें से एक भी ऑर्गन काम सही से नहीं करेगा तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, द कोऑर्डिनेट
न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करना सबके लिए जरूरी है। अब हम कहते हैं सारे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उनका कहना है कि एक जो इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या कहते हैं, वो सोच सकते हैं, उनमें एबिलिटी अडॉप्ट करते हैं, किसी चीज की इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके अपने आप को इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करते हैं। द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल। एक अकेला ऑर्गन सिस्टम है, उसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं होगा, लेकिन एक पूरे इनकी जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगी तो इनका क्या होगा, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होगा और ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यही था।